सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबर, सिर्फ बड़ी बड़ी भाई, क्योंकि और सारी दुनिया की छोटी मोटी खबर ले ली तो भैया 4 घंटे भी कम पड़ेंगे। दोस्तों, बड़ी बड़ी खबर, वो भी आपके लिए जो रिलेटेबल है, जो आपके लिए जरूरी है, वो हम इस एपिसोड के अंदर, इस वीडियो के अंदर बताते हैं। हजरात, जैसा कि आपको पता है, राष्ट्र सर्वोपरि, देश सबसे पहले है, तो देश से जुड़ा एक सबसे बड़ा मामला आपके सामने। मिट्टी का शेर पाला है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैंने यही पढ़ा था कि भाई हमने मिट्टी का शेर पाला है और जिसकी लाल आंख है, बहुत सारी बातें। सच्चाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ और है। कहा था कि अमेरिका से हम जो है बातचीत कर रहे हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। बात सही थी, झुके अभी भी नहीं है। अरे मोदी जी झुके नहीं हैं, लेट गए हैं, लेट। अजी सुनिए, पहले ये रिपोर्ट देखिए जिसमें मोदी सरकार ने जनता को क्या बताया कि भारत पर अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ आज से खत्म। पीयूष गोयल बोले अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर जीरो ड्यूटी, किसानों और मछुआरों को बड़ा फायदा होगा। किस तरह से भूतिया बनाया जाता है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, मैं बताता हूं। इन्होंने कहा, पीयूष गोयल ने, कि भारत के किसानों को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? जबकि सच्चाई यह है कि जो ट्रेड डील हुई है, मोदी सरकार को मतलब मजबूर कर दिया है ट्रंप ने कि $500 बिलियन का सामान तुम हमसे खरीदोगे। यानी अमेरिका के सामान पर जीरो टैरिफ, कोई टैक्स नहीं, और हमारे सामान पर टैरिफ लगा हुआ है। जो 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा था, सिर्फ वो खत्म हुआ है। और जो $500 बिलियन भारत खर्च करेगा अमेरिका का सामान खरीदने में, तो ट्रंप का मैं आपको 2 दिन पहले ही ट्वीट दिखा चुका हूं सोशल का, जिसमें उसने कहा था कि जो कृषि उत्पादक सामान हैं, जो अमेरिका के किसान बनाते हैं, चीजें उगाते हैं, वो भारत खरीदेगा। और पीयूष गोयल क्या बना रहे हैं देशवासियों को कि किसानों को फायदा होगा। अजी वो छोड़िए, आगे का सुनिए। कहा यह गया था कि फलाने के डर से, यानी अमेरिका के डर से, रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगे। सबूत दो, प्रूफ, एविडेंस है। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। भारत ने धीमे धीमे रूस से सस्ता तेल लेना बंद कर दिया है। अब हम देश हित में अमेरिका से महंगे तेल लेंगे। यह जानकारी ट्रंप ने दी है, और ट्रंप की जानकारी गलत नहीं होती। जैसे सीज फायर वाली बात, समझ रहे हैं आप? मिट्टी का तेल पाला है, मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरी मार ले तब भी मैं मोदी को। जब ऐसी मानसिकता के लोग इस देश में होंगे तो देश का बेड़ा गर्क होना तय है। भैया, अभी 2 दिन पहले भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर से पत्रकारों ने पूछा कि क्या हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, रूस के साथ अभी हमारी परिस्थिति क्या है। तो हमारे लेजर आई वाले विदेश मंत्री ने कहा कि दिस इज नॉट माय मैटर, you should ask this question to our ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल। अच्छा, अगले दिन यानी आज पीयूष गोयल साहब से पूछ लिया कि क्या हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। तो पीयूष गोयल कह रहे हैं, ये आपको सवाल विदेश मंत्री से करना चाहिए। मतलब विदेश मंत्री कह रहा है ट्रेड मिनिस्टर से पूछो, ट्रेड मिनिस्टर कह रहा है विदेश मंत्री से पूछो। मतलब ये गवर्नमेंट मिलके हमको पागल बना रहे, मादर के बच्चे। Talk to us about the talks on the trade deal. Were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal. Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? ये इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। और तो और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे। अनभक्तों,
ये देखिए, अब भारत की निगरानी अमेरिका करेगा। अगर हमने रूस से तेल खरीदा तो ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ ठोक देंगे। भारत सरकार इतनी कमजोर कैसे हो गई? भाई हमने तो व्हाट्सएप पर पढ़ा था कि हम विश्व गुरु हैं, हमारे नेता ने वॉर रुकवा दी, और यहां तो डोनाल्ड ट्रंप हमें डांट रहा है। बात तो सही है भाई, हम उसे हीरो समझ रहे थे, वो तो डोनाल्ड ट्रंप का नचनिया निकला भाई। एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है बेशरम का, और इजराइल में नाच नाच के आया है। अब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप हम पर अमेरिका नजर रखेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, ये जेन्युइन बात है। एक कागज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो धमकी है, ये मुझे बड़ा अटपटा लगा। हम सबको बहुत दुख हुआ कि साहब अमेरिका अब हम पर नजर रखेगा। ये नजर किस पे रखी जाती है साहब? नजर तो चोर पे रखी जाती है। सीधे सीधे भारत को चोर बता रहा है अमेरिका, और प्रधानमंत्री जी खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं, हम चोर हो गए हैं, हमें चोर साबित कर दिया गया। ये देखिए कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उस पर नजर रखी जाएगी, और अगर खरीद लिया तो फिर से हम पर टैरिफ डाल दिया जाएगा। यह क्या हमारा रिश्ता है अमेरिका से कि हम पर नजर रखेगा अमेरिका और हम रखने देंगे नजर? और इसके लिए कहा जा रहा है कि ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, खुश हो जाइए, डील हो गई। हम इस आदमी हजरात, ये बात तो पता है कि हमारा वाला कैसा है। उस पर इल्जाम ये भी है, खुलासे ये भी हैं कि औरत का चक्कर रहा है उसका, भैया बाबू भैया औरत का चक्कर। जब फलाना एक जगह का बड़ा नेता था, खास जगह का, तो भाई उसको उस जगह की लड़की पसंद आई थी, तो भाई साहब उस पर नजर रखवाई थी अगले ने। और भाई जब वो स्टेट छोड़ के बाहर गई तो वहां तक पीछा करवाया। उसके लिए भाई मीटिंग छोड़ के होटल के कमरे में चला जाता था और सिक्योरिटी से बोलता था कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। ये तमाम चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ठीक, यूट्यूब पर वीडियोस भी हैं। अब माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चाइना और अमेरिका के पास डॉक्यूमेंट हैं, सबूत हैं। हाँ, किसके खिलाफ? मोदी के खिलाफ। इसलिए मोदी अमेरिका और चाइना से डरता है। ये जुमला, ये वर्ड, ये लहजा सुब्रमण्यम स्वामी जी का है। तो मैं 16 बार चाइना होकर आया जी। जिस दिन इन्होंने पार किया उस दिन मैंने चाइनीज़ की जो मुखिया है उसको कहा कि वाह, हाउ कैन यू डू दिस, ये आपने कैसा कर दिया? तो उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति तो आपके गवर्नमेंट से तो नहीं आ रही है। वहाँ से क्यों नहीं आपत्ति आती है? वहाँ चला लो, क्योंकि ये इसके बारे में उनके पास इतनी बड़ी दस्तावेज है। चाइना के पास आप कह रहे हैं, अमेरिका के पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाइना के पास भी। इसीलिए दोनों के सामने कुछ नहीं बोल सकता। सुन लिया? अब अमेरिका क्या कह रहा है? अब चाइना की बात आई है ना भाई साहब, मोती पिरोऊंगा बिल्कुल एक एक करके, बैक टू बैक। सुनो भैया रे, अमेरिका की रिपोर्ट ये है जो आपकी स्क्रीन पर, कि 2020 में जब गलवान क्लैश हुआ, यानी जब भारतीय फौज का चाइना के साथ टकराव हुआ, उसके ठीक बाद ही एक हफ्ते के अंदर चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। यहां पर मोदी मीडिया हमको ये बताता रहा कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, चाइना डर गया, उसका मूत निकल गया, ये हो गया। अच्छा, पता चला पैंट में कोई और मूत रहा था। ये तमाम चीजें देखिए, ये बात भी क्लियर है कि चाइना ने हमारी सरजमीन पर कब्जे बढ़ाए हैं। अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने गांव के गांव बसा दिए, और जो आदमी कहता था चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, वही चाइना को अपनी लाल छाती दिखाकर, गले लगाकर, झूला झूलकर आज उसके साथ ट्रेड कर रहा है। आज यही मोदी सरकार उसी चाइना के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रही है। आगे बढ़ते हैं हजरात। पहली बार चाबहार पोर्ट पर लंबे समय के बाद ईरान ने बयान दिया है। ईरान ने कहा कि अभी भी हम चाबहार पोर्ट को लेकर भारत के लिए ओपन हैं। वो बात अलग है कि मोदी जी झोला उठा के वहां से कब के भाग चुके हैं,
ट्रंप के डर से। अब आइए पाकिस्तान ले चलूं आपको। पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमला हुआ शिया समुदाय को निशाना बनाकर, अब तक उसमें 50 लोग मारे गए। अल्पसंख्यक समुदाय के, शिया समुदाय के लोग मारे गए 50। आप समझ रहे हो? कल बताया था मैंने 32, मीडिया बता रही थी 26, 27, 28, मैंने बताया था 32, और यह भी कह दिया था कि मौत के आंकड़े बढ़ेंगे, और आज फिर कह रहा हूं मौत के आंकड़े अभी और बढ़ेंगे। आपको बता दिया ना मैंने। और ये मेरा इंस्टाग्राम है रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, इस पर मैं शॉर्ट में अपडेट देता रहता हूं, और मैंने यहां भी इस्लामाबाद धमाके पर पहले अपडेट दिया था। जो कहा सही निकला। तो इंस्टाग्राम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मेरे अकाउंट से जुड़ जाइए। आगे की सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इस आतंकी हमले से जुड़े हमने 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। हजरात, सच्चाई मैं आपको बताऊं, जो शिया समुदाय है वहां अल्पसंख्यक है, बहुत कम मात्रा में है। और जब मुहर्रम करीब होता है, जब रमज़ान की शुरुआत होने वाली होती है, तब से इस शिया समुदाय के ऊपर, इनकी मसाजिदों पर, इमाम बारगाहों पर हमले शुरू हो जाते हैं, मजलिसों में हमले शुरू हो जाते हैं। हाँ, अब ये कौन सी नस्ल है जो अल्लाह के घर में घुसकर हमला करे? भाई वो तो आरएसएस बजरंग दल वाले नहीं हैं। तवज्जो भाई, वो तो बजरंग दल नहीं है ना। पाकिस्तान में कहाँ है बजरंग दल? लेकिन पाकिस्तान में मुसलमान के खून का प्यासा है। बजरंग दल में है क्या कोई हिंदू संगठन? बताइए, नहीं है ना। तो फिर मुसलमानों को लाखों की तादाद में मारने वाला पाकिस्तान में कौन सा संगठन है, कौन से लोग हैं? याद रखिएगा, जो भी मुसलमान होकर सिर्फ फिरका वारियत पर बयान देकर जहर दिल में रखता हो कि भाई फलाना सुन्नी है, मुझे इससे नफरत है, फलाना शिया है, भाई इनकी नफरत जब इंतहा पर पहुंचती है तो यह आतंकवादी बनते हैं और ऐसी घटनाएं करते हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि इसमें आतंकवादी सबसे बड़ा कौन है। पाकिस्तान का सूअर का पिल्ला, गंदी नस्ल की पैदाइश, काणे दज्जाल की गलती, आसिम मुनीर। हजरात, ऐसे सबूत आ रहे हैं कि आसिम मुनीर ने और आसिम मुनीर के इशारे पर यह कांड किया है, क्योंकि वहां जो ज्यादा तादाद में भीड़ जो है बहुसंख्यक, उसको ये शिया समुदाय अच्छे नहीं लगते। वहां बहुत ज्यादा है ये शिया सुन्नी। अब पाकिस्तान का बैठा हुआ कोई शिया कोई सुन्नी अब कह दे नहीं रज़ा भाई हमारे ऐसा नहीं होता, अजी मेरा मुंह नहीं होता। ये एग्जाम्पल है कि तुम मुसलमान होकर मुसलमान से कितनी नफरत करते हो। अरे जो कुरान, जो दीन, जो हदीस कह रही है कि जो अपने मुसलमान भाई की गीबत करे वो ठीक ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह अकबर। वो कैसे फिर मुसलमान होगा जो मारे अपने भाइयों को अल्लाह के नाम पे? डबल गुनाह करो और अल्लाह के नाम पर गुनाह करो। हजरात, आसिम मुनीर का सबूत दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये हरामी जिसने अटैक किया इस्लामाबाद पोस्ट से, ये इस्लामाबाद की ही ब्रेकिंग न्यूज है, इस्लामाबाद के न्यूज चैनल ने खुलासा किया है कि जो अटैकर था यासिर, जो आतंकवादी था, भाई इस हमले से पहले आसिम मुनीर से मिला था, और सिर्फ आसिम मुनीर से नहीं, जनरल और कमांडरों से भी मिला था। और आसिम मुनीर ने इसे पैसा भी दिया और इसे व्हीकल भी दिया, और उसके बाद कुछ टाइम बाद ये कांड हुआ। सोचिए, ये हराम की नस्ल आसिम मुनीर क्या क्या अपने मुल्क में। सही कहा है भाई, इसमें पूरी दुनिया चूतिया थोड़ी है जो पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों का सरदार बताती है। मैं कह रहा हूं, मैं कभी नहीं कहता था ये बातें यार। मैं सोचता था चलो यार ये तो पॉलिटिक्स है, ये नहीं, पाकिस्तान पॉलिटिक्स में सबसे गंदा है। छी लानत। और अब कोई कह रहा था भाई हमारे ऐसा नहीं होता, हम ये पॉलिटिक्स है, हम तो बहुत प्यार से रहते हैं। भाई नहीं रहते, तुम झूठे हो। अगर तुम्हारे मुल्क में चाहे बलोच को मारा जा रहा हो, चाहे शिया समुदाय को मारा जा रहा हो,
या किसी और ईसाई समुदाय को, हिंदुओं को मारा, किसी को भी मारा जा रहा हो ना, तो तुम झूठे हो, तुम प्यार से नहीं रहते, तुम खुद आतंकवादियों का हिस्सा हो। शिया समुदाय को अभी से थोड़ा ही, ये देखिए, देख लो जनाजा, कोई बईद नहीं कि जहां ये 50 शहदा की लाशें उठ रही हैं, ये बेचारे मुसलमान जो खानदान उजड़े हैं पाकिस्तान में, कोई बईद नहीं कि इनके जनाजे में भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट अटैक करवा दे। अरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही आतंकवादी है भाई। ये कौन सी गवर्नमेंट है जिसके रहते हुए हर बार 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 धमाके हो रहे हैं, वो भी एक शिया समुदाय को निशाना बनाकर? क्यों भाई, चूतिया है दुनिया, समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ तो आसिम मुनीर खुल के नंगा हो गया है भाई, एक्सपोज। वहीं मैंने आपको कल बताया था कि जॉर्डन और तुर्की के बीच डील होने वाली है। ये रही वीडियो, जॉर्डन के किंग खुद पहुंचे हैं तुर्की, और तुर्की की सरकार के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात हुई है। और आपको बताना चाहता हूं कि जॉर्डन भले ही जैसा भी है, देखिए मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको, तुर्की हो, जॉर्डन हो या अरब देश हो, भाई ये अपने अपने फायदे के लिए एक हो जाएंगे, लेकिन ये इजराइल के खिलाफ कभी नहीं होंगे। तुर्की सिर्फ बयानबाजी करके ही इजराइल के खिलाफ रहता है, वरना ट्रेड, बिजनेस सब चल रहा है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि जॉर्डन और तुर्की के बीच बड़े एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट होंगे। अब उधर सऊदी अरब और यूएई के बीच टकराव बढ़ रहा है। मैंने आपको कई दिन पहले ही बोल दिया था कि देखो बढ़ेगा टकराव। यूएई चाहता है इजराइल और अमेरिका के चूतड़ों में घुस के पावरफुल सऊदी अरब से मैं बन जाऊं, और सऊदी अरब और यूएई के बीच टकराव हो ही रहा है। सऊदी ने नोटिस किया कि यूएई, मैप देखिए, इथोपिया के करीब हो रहा है, दुबई इथोपिया के करीब हो रहा है, तो सऊदी अरब और इजिप्ट दोनों मिल गए तुरंत, और दोनों मिलकर इथोपिया के बराबर जो दूसरा देश है जिसका नाम एरिट्रिया है, अब उससे करीबी बना रहे हैं। यानी सऊदी अरब और इजिप्ट हो गए एक, और इथोपिया पर नज़र यूएई की है, इथोपिया के बराबर एरिट्रिया है, एरिट्रिया के साथ सऊदी अरब और इजिप्ट अपने संबंध मजबूत करने लगे, ताकि किसी भी इलाके में यूएई मजबूत ना हो और फिर से वो कोई कांड ना करे। दोस्तों, मैं बार बार ऐलान कर रहा हूं, सिर्फ खबर नहीं दे रहा हूं, मैं काम ये करता हूं कि खबर दिखाता नहीं, खबर समझाता हूं। तो समझिए, इलाके में, मिडिल ईस्ट में एक बड़ा खेल चल रहा है, एक नई जंग की शुरुआत हो रही है, नया जंग का दौर शुरू हो रहा है, और जिसके अंदर यूएई वर्सेस सऊदी अरब है। अब दो गुट बनेंगे, जिसमें एक झुंड सऊदी अरब के साथ होगा और एक देशों का झुंड यूएई के साथ होगा, जिसमें आइए, जब दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ रहा है, तो अल्जीरिया ने क्या किया, सऊदी अरब के समर्थन में यूएई की बहुत सारी डील रद्द कर दी, कैंसिल कर दी। और क्या लीजिएगा इशारा भैया, खुले में चल रहा है अब सब। अमेरिका और ताइवान ने डील की है। अमेरिका ताइवान को हार्पून एडवांस मिसाइल सौंप चुका है, सौंपेगा नहीं, सौंप दी है। अब इस पर चाइना का भड़कना तय था, ऑफ कोर्स भाई भड़केगा। चाइना ने कहा कि ये जो आप, अमेरिका से कहा, ये जो आप ताइवान को हथियार दे रहे हो ना, इससे रिश्ते खराब होंगे। रिपोर्ट ये है कि चाइना ने अमेरिका से रिश्ते ठीक करने की कोशिश की थी, अब क्योंकि अमेरिका ने भी की थी ठीक करने की कोशिश, तो चाइना ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को इनवाइट किया था। कहा जा रहा है कि ताइवान को हथियार देने के बाद चाइना डोनाल्ड ट्रंप को जो इनवाइट भेजा था उसको रद्द कर सकता है। वहीं हमारे पड़ोस में 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के बाद हमारे पूरे इलाके की परिस्थितियां बदल जाएंगी। जैसे कि दैनिक भास्कर ने देखिए अपने टाइटल पर लिख दिया है कि 35 साल बाद नया पीएम मिलेगा। चुनाव पर भारत, पाक और चीन की नजर, बदल जाएगा साउथ एशिया का पावर बैलेंस। नाम्बिया, अंगोला, कॉम्बो, ये 3 देश हैं अफ्रीका के। बर्तानिया ने इन तीनों देशों को धमकी दी कि अपने जो नागरिक जो हमारे मुल्क में घुसे पड़े हैं उनको वापस दो, वरना हम बैन लगा देंगे। जिसके बाद ये तीनों देश राजी हो गए हैं।
अपने लोगों को वापस लेने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये देखिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी का एक मजाक उड़ाने वाला वीडियो, जिसमें उनको बनमानुष बंदर दिखाया गया था, पोस्ट की वीडियो। जब पूरी दुनिया में आलोचना हुई, डोनाल्ड ट्रंप को मां बहन की गालियां बकी गई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि भाई मैं आलोचना करता हूं कि भाई ये गलत हुआ, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरे अकाउंट से ये वीडियो किसी और ने पोस्ट किया है। उधर भारतीय नौसेना के कोस्ट गार्ड ने, तस्वीर आपके सामने है, 3 जहाजों को, समुद्री जहाजों को सीज किया है जो गैर कानूनी तरीके से तेल स्मगल कर रहे थे। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के बाद, जो कि काफी महंगी डील भारत को पड़ी है, उसकी कीमत कुछ यूं चुकाई है। ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट ने, जो समझ लीजिए कि ट्रेड करने वाला डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसने भारत का एक मैप जारी किया जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाकर मोदी जी का जलवा मतलब अब बताया जाएगा कि देखो ये देखा कितनी बढ़िया डील करी है अमेरिका ने, पीओके को भारत का बता दिया। वाह मोदी जी, मोदी जी आप तो हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमाल की बात यह है कि ये दोगले आदमी हैं, दोगली सरकार है, दोगले इनके लोग हैं। जहां मलेशिया, एक मुस्लिम देश में ये आदमी गया है, ध्यान से देखिए, मलेशिया गया है ये आदमी, ठीक, ये भारत का प्रधानमंत्री जो माननीय है, इज्जतमाब है, लेकिन फिर भी दोगलापन भी भरा पड़ा है इस आदमी में। जहां ये मलेशिया गया है मुस्लिम देश में, वहां पर इसी का पार्टी का एक सीएम भारत के अंदर एडवर्टाइज कर रहा है मुसलमानों के नरसंहार के लिए। अरब देश तो है ही सुअर, मुस्लिम देश और बेगैरत, उनको नजर नहीं आता कि ये मोदी और मोदी सरकार, इसके आदमी कर क्या रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, भाई ये कितना गलीज किस्म का आदमी है भाई। ये अभी तक तो जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भौंक रहा था, नफरत उगल रहा था, वो तो था ही, लेकिन आप नफरत की इंतहा देखिए जिसका कोई पैमाना नहीं है। भाई ये देखिए, भाई बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट किया गया है जिसके अंदर आप देखिए हेमंत शर्मा जो है, बीजेपी आसाम प्रदेश का जो ऑफिशियल अकाउंट है, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा गोली चला रहा है और मुसलमानों को गोली मार रहा है। ये एडवर्टाइज किया जा रहा है आसाम में मुसलमानों के नरसंहार का अब ऐड। भाई ये तो जर्मनी का एक था ना आतंकी, जिसका नाम एन से शुरू होता है उस कम्युनिटी का और आई पर खत्म होता है। भाई साहब ये तो उसने भी नहीं किया कि कत्लेआम करने के लिए एडवर्टाइज किया हो। बीजेपी मुसलमानों के नरसंहार का एडवर्टाइज कर रही है और यही बीजेपी का प्रधानमंत्री मुसलमान देश में जाकर इतना बड़ा मुंह बाकर करता है। हद हो गई, दोगलेपंते की इंतहा होती है। वहीं ग्रीनलैंड के अंदर तस्वीर देख लीजिए, ग्रीनलैंड के अंदर कनाडा ने अपना एक दफ्तर एम्बेसी की तरह खोल लिया है ग्रीनलैंड के अंदर। ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री ने कहा, बयान ये है कि हमारे मुश्किल वक्त, ग्रीनलैंड के मुश्किल वक्त ने कनाडा ने हमारा साथ दिया। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो गई है, मजबूत हो गई है, और लेकिन ये कहना जरूरी है कि भले ही मिलिट्री ऑपरेशन ना हो, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। उधर अमेरिका के मना करने के बावजूद मैक्सिको क्यूबा को ह्यूमैनिटेरियन एड लगातार भेज रहा है, जिससे अमेरिका खिलस सकता है। हज़रात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।